हमारा मुकाबला एक खलाई मखलूक के साथ जो नजर नहीं आती। खलाई मखलूक से क्या मुराद? पहली मर्तबा ये लफ्ज़ सुन रहा हूं। उनका नाम फरिश्ते रख लेते हैं आप लोग, खुद उसका नाम जन्नात रख लेते हैं। इस वक्त खलाई मखलूक का तोड़ पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम है। उन्हें तो खलाई मखलूक नहीं ऊपर चढ़ाया था ना। नवाज शरीफ की अपनी तो कोई हैसियत और पॉलिटिकल हैसियत नहीं थी। इमरान खान न आसिफ जरदारी से मुकाबला है खलाई मखलूक से। नवाज शरीफ के दावे पर सियासी तूफान बपा हो गया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कायद के दावे को दोहराया, कहा खलाई मखलूक हारेगी और अवाम जीत जाएंगे। इस वक्त खलाई मखलूक का तोड़ पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम है और पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम बाशऊर हैं और वो सारा खेल समझते हैं। हम ऐसे निगरान सेटअप लाएंगे कि जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। खलाई मखलूक कौन है? मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने तशरीह भी की। खलाई मखलूक से क्या मुराद? पहली मर्तबा ये लफ्ज़ सुन रहा हूं। उनका नाम फरिश्ते रख लेते हैं आप लोग, खुद उसका नाम जन्नात रख लेते हैं। बहरहाल उनका गालिबन मकसद यही है कि पस पर्दा जो रियासती क़ुव्वतें हैं वो आवाम को फ़ैसला देने के बजाय उसको अपने हाथ में महसूर कर रहे हैं। बहस में तहरीक इंसाफ भी शामिल हुई। फवाद चौधरी ने लीगियों को जवाब दिया, खलाई मखलूक वो है जिसे नवाज शरीफ सबसे बेहतर जानते हैं। सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ साहब की तो 79 में कौंसलर का इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे। उसके बाद उन्हें तो खलाई मखलूक नहीं ऊपर चढ़ाया था ना। नवाज शरीफ की अपनी तो कोई हैसियत और पॉलिटिकल हैसियत नहीं थी। तहरीक इंसाफ अवाम में जाएगी। फवाद चौधरी ने 11 मई को वज़ीरिस्तान और 12 मई को कराची में जलसों का ऐलान भी किया। कोर कमेटी के इजलास में कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में इमरान खान की 11 नुकात पर सेमिनार कराने का भी फैसला हुआ।